अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में अपने रोज़मर्रा के काम, स्कूल की पढ़ाई बहुत दिल लगाकर और तवज्जो से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं मिस सादिया नौरीन आज आपको एक बार फिर से उर्दू के पीरियड में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम लोग उर्दू के पीरियड में जो 5वें हफ्ते का दूसरा पीरियड है, उसमें आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो है तख्लीकी लिखाई। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, तख्लीकी लिखाई से मुराद होता है कि आप अपनी ज़हनी सलाहियतों को बरोए-कार लाते हुए अपनी ज़हन की जो अपनी सोच है किसी भी मज़मून उन्वान के बारे में, जब आप अपनी सोच को अल्फाज की तरतीब देकर लिखते हैं तो उसको वो जो तख्लीकी लिखाई होती है वो कहलाती है। और तख्लीकी लिखाई के अंदर जो है बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसा कि खतूत नवीसी, दरख्वास्त साजी है, कहानी लिखना है, नसर निगारी है, मज़मून नवीसी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तख्लीकी लिखाई के अंदर आती हैं। तो आज हम इस सिलसिले में तख्लीकी लिखाई के सिलसिले में जो काम करने जा रहे हैं वो नरगिस किताब सफ़ा नंबर 125 पे है, जो है मेरा तारुफ। ठीक है, कुछ अपने बारे में आप मज़मून लिखेंगे, अपने बारे में लिखेंगे। ठीक हो गया? तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास तदरीसी मकासद के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि ज़ख़ीरा अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए बामानी तहरीर करना सीखें। अब तुलबा जो हैं, आप सब लोग जो हैं, आपके पास जितने भी ज़ख़ीरा अल्फाज हैं, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में विकेबलरी बोलते हैं, आप उनको इस्तेमाल करेंगे और जो बामानी तहरीर लिखेंगे, ऐसी बातें मज़मून नवीसी के अंदर ऐसी बातें लिखेंगे, जो भी उन्वान आपको दिया गया उसके बारे में बामानी गुफ्तगू की जाएगी, तहरीर लिखी जाएगी। बामानी से मुराद है ऐसी तमाम जुमले ऐसे जिनके बारे में समझ आ सके, जिनका मफ़हूम और मानी जो है वो वाज़िया हो, तो आप ऐसे जुमले तहरीर करेंगे। नंबर 2, तलबा से उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बरोए-कार लाते हुए मतलूबा उन्वान पर मज़मून लिखवाया जाएगा। तो आप सब लोग जो हैं अपनी ज़हनी सलाहियतों को बरोए-कार लाते हुए जो मतलूबा उन्वान है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम जो लिखेंगे तो उसके बारे में मज़मून लिखवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं, कुछ असूल हैं तख्लीकी लिखाई के, कुछ वो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके साथ ज़रूर उसके बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तख्लीकी लिखाई के मराहिल के बारे में बात करते हैं। तख्लीकी लिखाई जब आप मज़मून नवीसी की सूरत में करते हैं तो आपके उसके 3 मराहिल होते हैं आपके पास, ठीक है, उसके 3 मरहले होते हैं। सबसे पहले होता है आगाज़, ठीक हो गया, आगाज़, तमहीद बांधना। जब जिस तरह से हम किसी से अगर किसी शख्स को कोई बात बताने लगें, किसी इंसान से बात करने लगें, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी हमें तमहीद बांधना पड़ती है, क्योंकि उस शख्स को उस बात के बारे में उसकी जो पिछली सारी उसकी कहानी होती है उसका नहीं पता होता। तो पहले हम तमहीद बांधते हैं, आगाज़ करते हैं, बात का तारुफ होता है जो, उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 2 पर है नफ्स मज़मून। ठीक है, नफ्स मज़मून से मुराद है मतन, जो दरमियान का हिस्सा है मज़मून का, जो सारी तफसीलात पर मबनी है, उसको नफ्स मज़मून कहा जाएगा या मतन कहा जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आखिरी मरहला जो हमारे पास होता है वो होता है इख्तिताम। अब जो इख्तिताम है, आपको पता है हम जब भी किसी बात का आगाज़, जैसे तमहीद बांधना होता है, बड़ा ही तारुफ कराना, बहुत ही वजाहत के साथ किसी बात को लेकर चलते हैं, मज़मून नवीसी हो, कहानी हो, दरख्वास्त साजी, जैसे भी आप अपनी तख्लीकी लिखाई का आगाज़ करेंगे, तो जो इख्तिताम है ये बहुत मायने रखता है। अगर आप अपनी एक बात शुरू करेंगे और उसका इख्तिताम सही तरीके से नहीं करेंगे तो पढ़ने वाले की बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आप इस तहरीर में क्या कहना चाह रहे हैं या लिखना क्या चाह रहे हैं। तो आपने इख्तितामिया अल्फाज, इख्तितामिया जुमले जो हैं उनका जो है आपने चुनाव बहुत सोच समझ कर करना है कि आप किस किस्म के जुमले हों, वो बिल्कुल मुकम्मल जुमले हों, नामुकम्मल फ़िक्रात की सूरत में जो इख्तिताम है उसको बिल्कुल नहीं करना। चलिए अब कुछ तख्लीकी लिखाई के असूल हैं, उनके बारे में बात करते हैं।
سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی نمبر 1 اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے دیے گئے عنوان کا تعارف کروانا چاہیے. آپ کس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جو آپ کا پہلا مضمون کا حصہ ہے، تمہید یا تعارف جو ہے، اس کو تفصیلاً بتائیں، اس کے بارے میں صحیح سے جو عنوان ہے اس کو صحیح سے بیان کریں. ٹھیک ہے. نمبر 2، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ترتیب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ نے ایک بات شروع کی ہے تو اسی ترتیب سے آپ اس بات کو آگے بڑھائیں، نہ کہ آپ دوسری بات وہاں سے اس کے بیچ میں سے شروع کر دیں. نمبر 3 پہ ہے، تخلیقی لکھائی کرتے ہوئے جملے ہمیشہ چھوٹے اور سادہ لکھنے چاہیے. جب آپ تخلیقی لکھائی لکھنا شروع کریں، مضمون لکھنا شروع کریں، کہانی لکھنا شروع کریں، تو کوشش کریں کہ آپ کے جملے جو ہیں وہ تھوڑے چھوٹے ہوں اور سادہ الفاظ میں بات کی جائے، تاکہ پڑھنے والے کی بالکل سمجھ میں آ سکے کہ آپ آیا اس تحریر میں لکھنا کیا چاہ رہے ہیں. نمبر 4 پہ دیکھیں، تخلیقی لکھائی ہمیشہ صاف اور خوش خط لکھیں. آپ کوشش کریں کہ آپ کی جو لکھائی ہے، الفاظ جو ہیں وہ بہت ہی خوش خط طریقے سے لکھے گئے ہوں. نمبر 5، تخلیقی لکھائی کا ہمیشہ اچھے طریقے سے اختتام کریں، بات کو ادھورا مت چھوڑیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا تخلیقی لکھائی کے مراحل میں کہ ہمیشہ اختتام جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے، کیونکہ اگر آپ آخر میں جو اختتامیہ جملے ہیں وہ اگر نامکمل چھوڑ دیں گے، نامکمل فقرات کی صورت میں تحریر کریں گے، تو آپ کی جو ساری تحریر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. پڑھنے والے کی سمجھ میں بالکل نہیں آئے گا کہ آخر میں آپ اس کو کہاں پر ختم کرنا چاہ رہے ہیں بات کو، یا آپ کی بات کا مقصد اصل میں کیا تھا. ٹھیک ہے. تو چلیے آج ہم لوگ جو کرنے جا رہے ہیں وہ نرگس کتاب صفحہ نمبر ہے 125. یہ سب لوگ اپنے اپنے سامنے کھولیں. اچھا جی، اب میں سب سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ آج کا ہمارا عنوان میں نے آپ کو بتایا کچھ اپنے بارے میں. اب کچھ اپنے بارے میں سے مراد اپنے بارے میں تعارف. آپ کون ہیں، آپ کی شخصیت کیا ہے. سب سے پہلے بیٹے یہ کام کرنے، جب آپ یہ کام کرنا شروع کریں تو آپ 5 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں، اپنی شخصیت کا تصور کریں. جیسے ہم کسی کی شخصیت کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہلے صرف 5 منٹ اپنے بارے میں سوچیں. آپ کون ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے. آپ اپنی شخصیت کے تمام خد و خال کے بارے میں سوچیں، اپنی خوبیاں، اپنی خامیاں، اپنی کمیاں، کوتاہیاں. آپ کہاں پر مزید ترقی کر سکتے ہیں، کہاں پر آپ میں کچھ اس طرح کی باتیں ہیں جن کو تھوڑا سا ٹھیک کر کے تو آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. پہلے مکمل طور پر اپنے بارے میں سوچئے، اس کے بعد، کیونکہ یہ عنوان جو ہے صرف اور صرف آپ اپنے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنے بارے میں جب تک سوچیں سمجھیں گے نہیں، آپ کبھی بھی اس تحریر کو نہیں لکھ پائیں گے. پہلے اپنے بارے میں سوچئے، سمجھیے، جانیے اپنے آپ کو، اس کے بعد آپ تحریر کرنا شروع کریں. یہ تو ہو گیا آپ کا تعارف کہ کچھ اپنے بارے میں عنوان ہے، اس کے بارے میں آپ لکھیں گے. تو چلیے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں ڈیش ہوں. ٹھیک ہے. میں اسامہ ہوں، میں علی ہوں، میں مریم ہوں. ٹھیک ہے. میں عائشہ ہوں. جو بھی جس طرح سے بھی آپ کا نام ہے، آپ یہاں پر تحریر کریں، میں ڈیش ہوں. اس کے بعد اب یہاں پر دیکھیے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اپنے بارے میں سوچئے، جانیے، پراعتماد رہیے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہو گیا. ایک یہ بات. نمبر 2 ہے، اپنے خیالات کو جمع کیجیے. اب جو پہلی بات ہے اپنے بارے میں سوچنا، سمجھنا، جاننا، پراعتماد رہنا، یہ تمام جو خیالات ہیں آپ کے اپنے بارے میں، ان کو اکٹھا کیجیے، ان کو جمع کیجیے تاکہ آپ اس کو ایک تحریر کی صورت میں بیان کر سکیں. ترتیب دیجیے اور بہترین انداز میں بیان کیجیے. یہ 2 کام ہیں سب سے پہلے آپ کے، جب آپ نے یہ تخلیقی لکھائی لکھنی ہے تو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے. اب آتے ہیں اپنی تخلیقی لکھائی کے پہلے مرحلے کی طرف. اب ہمارا پہلا مرحلہ ہے تمہید، تعارف.
सबसे पहले आपने अपना तारुफ करवाना है, ठीक हो गया। यहाँ पर जिस तरह से आपके पास 4 सवालात हैं, आपने इन चारों सवालात के जवाबात इस तरह से तहरीर करने हैं कि वो पहला पैराग्राफ बनेगा आपकी तख्लीकी लिखाई का। सबसे पहले मैं डैश हूँ, मिसाल के तौर पर मैं उस्मान हूँ, मेरे बहन भाई कितने हैं, कितने बड़े कितने छोटे हैं, आप लिख सकते हैं। मेरे 2 भाई मुझसे बड़े हैं, मेरी एक बहन मुझसे छोटी है, मैं दरमियान में आता हूँ, या मेरा नंबर बहन भाइयों में दरमियान का है, ठीक है। उसके बाद नंबर, कौन से काम आसान लगते हैं। अब आप अपने बारे में जब सोचेंगे तो आप ये अपने बारे में लिखेंगे, ऐसा कौन सा काम है जो आपको ज़िंदगी में करना बहुत आसान लगता है। जैसे कुछ बच्चे पढ़ाई के हवाले से आप लिख सकते हैं कि मुझे रियाजी के सवालात हल करना बहुत आसान लगता है, मैं मिनटों सेकंडों में ये काम कर लेता हूँ। या मुझे जो है अंग्रेज़ी के सबक जो हैं वो पढ़ना आसान लगते हैं, अंग्रेज़ी की कहानियों के जो हैं समझ जल्दी आ जाती है, मैं उनके बारे में तहरीर कर सकता हूँ। या उर्दू की कुछ भी, आप जो भी आप काम करना आसान लगता है आप वो लिख सकते हैं। या अपनी ज़िंदगी, हकीकी ज़िंदगी में अगर कोई काम करने में आप माहिर हैं तो वो लिख सकते हैं आप, मुझे ये काम करना बहुत आसान लगता है। जैसे अपनी अम्मी की हेल्प, मदद करा देते हैं आप, तो मैं मिनटों सेकंडों में चीज़ें समेट लेता हूँ। अपने कमरे में गंद को साफ़ करना आसान लगता है। कुछ भी, जो भी आप अपने बारे में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। कौन से काम मुश्किल लगते हैं, अब आपने यहाँ पर लिखना है कौन से काम आपको मुश्किल लगते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो आपको मुश्किल लगता है। पढ़ाई के हवाले से भी लिखा जा सकता है, या वैसे भी ज़िंदगी में अगर कोई काम हो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि ये काम मुझे बहुत मुश्किल लगता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई उर्दू में बच्चा कमज़ोर है, लिखाई में है, तो लिख सकता है मुझे उर्दू की जो है वो कहानियों लिखना मुश्किल लगती हैं, ठीक है, उर्दू की खतूत नवीसी मुझे थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है। या आप ये लिख सकते हैं कि साइंस के मज़ामीन में जो हम लोग तस्वीर बनाते हैं वो बनाना मुझे मुश्किल लगती हैं, मैं उनको सही से नहीं बना पाता। जो भी काम आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो आप लिख सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में बात की जा रही है, आपने अपनी शख्सियत के बारे में बात करनी है, ठीक है। ये तो हो गया आपका आगाज़। अब आते हैं मतन, दरमियानी हिस्सा जो है उसकी तरफ। अब इसको आपने थोड़ा सा तफसील के साथ बयान करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे खाने पीने की चीज़ों के बारे में, पसंद या नापसंद। जैसे मैं रोटी शौक़ से खाता हूँ, मैं चावल शौक़ से खाता हूँ, या मैं सब्ज़ियाँ फल शौक़ से खाता हूँ, गोश्त शौक़ से खाता हूँ। या कुछ चीज़ें जैसे सब्ज़ियों में नहीं पसंद खाने में, या जो भी आपको नहीं पसंद आप वो लिख सकते हैं कि मैं ये तो शौक़ से खाता हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पसंद। जैसे अपने बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं लिखूँगी कि सब्ज़ियों में मुझे करेले नहीं पसंद, ठीक है, भिंडी मैं शौक़ से खाती हूँ लेकिन करेले नहीं पसंद। ये हो गया, तो आप अपने बारे में लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है खेल। आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, आप ऐसा कौन सा खेल है जो फ़ारिग वक्त में जब भी आपको मिलता है तो आपका दिल करता है कि सबसे पहले मैं अपना ये खेल खेल लूँ। क्रिकेट हो सकती है, फुटबॉल हो सकता है, या मोबाइल के ऊपर कुछ जो आपकी गेम्स वगैरह हैं उनमें से कुछ हो सकता है, जो भी आपका पसंदीदा खेल हो, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है लिबास की। आप अपने लिबास के बारे में लिखेंगे कि आप क्या पहनना पसंद करते हैं। शलवार कमीज़ आपको ज़्यादा पहनना पसंद है, या पैंट शर्ट आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, कुर्ता शलवार, कुछ भी, जैसे भी आप, ट्राउज़र शर्ट है, किस में आप ज़्यादा आपको लगता है कि आपकी शख्सियत इस लिबास में बहुत अच्छी लगती है, जाज़बे नज़र लगते हैं आप, तो आप इसके बारे में तहरीर करेंगे। यकीनन लड़कियों के पास बहुत सारी चीज़ें होंगी लिबास के बारे में, ठीक है। लड़कियां थोड़ी सी होती हैं अपने लिबास को लेकर बहुत ज़्यादा होती हैं कि हम लोग इस तरह के लिबास जो है वो ज़ेब तन करें। आगे देखें, कुतुब होते हैं, किताब की जमा को कुतुब कहते हैं। किस तरह की, अब आप अगर कहानियाँ पढ़ने की शौकीन हैं तो किस किस्म की जो हैं किताबें आप पढ़ते हैं, कहानियों की पढ़ते हैं, सच्ची कहानियों की या वैसे फ़ारसी कहानियों की, किस तरह की किताबें जो हैं वो आपको तारीख़ से हवाले से पसंद हैं, तारीख़ी जो किताबें हैं, कुछ भी वाक़यात जिनमें शामिल हों, तो किस किस्म की किताबें आप पढ़ना पसंद करते हैं, आप उन किताबों के बारे में लिखेंगे। अब ये हो गया आपका दूसरा पैराग्राफ जिसमें आप अपने खाने पीने की चीज़ें, खेल,
लिबास और कुतुब, इन चारों चीज़ों के बारे में, पसंद या नापसंद, इनके बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं, आपका तारुफ भी हो गया, आपकी पसंद नापसंद भी होगी। अब आते हैं इख्तिताम की जानिब। सबसे पहले कौन सी कमी, बुरी आदत है जिसको दूर करना चाहेंगे? आप अपने अंदर सोचें, जानें। आप में अगर झूठ बोलने की आदत है, काम को मुकम्मल ना करने की आदत है, वक्त पर सोने उठने की आदत नहीं है, कौन सी ऐसी कमी है, आप कौन सी ऐसी आदत है बुरी जिसको आप ख़त्म करके आप उसको चाहेंगे कि उसको अच्छी आदत में, या इन चीज़ों को ख़त्म करूं मैं? क्या चाहते हैं आप अपने बारे में? नंबर 2, क्या कोशिश करते हैं या करेंगे? आप अपनी ज़ात के बारे में क्या सोचते हैं कि अगर मैं मिसाल के तौर पर इस साल में ज़्यादा दिल लगाकर पढ़ाई करूं तो और अच्छे नंबर ला सकता हूं? या कोशिश किस चीज़ की करेंगे? लिखाई को अच्छी करेंगे, अपने माँ बाप के साथ बेहतरीन सलूक और बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे, बहन भाइयों के साथ रवैया अच्छा करने की, दोस्तों के साथ क्या करने की कोशिश करेंगे, ये आप लिखेंगे। उसके बाद है, ऐसी कौन सी अच्छी आदत हैं जिनको आप जारी रखना चाहते हैं? मिसाल के तौर पर कुछ बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, दिल लगाकर पढ़ते हैं, दिल लगाकर अपना हर काम करते हैं, तो आप में इस तरह की कौन सी अच्छी आदत पाई जाती हैं जिनके बारे में आप लिखेंगे कि मैं चाहता हूँ ये मेरी बहुत अच्छी आदत है। जैसे नमाज पंजगाना जो है वो आप वक्त पर अदा करते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि मेरी ये बहुत अच्छी आदत है, मैं इसको हमेशा जारी रखना चाहता हूँ और इसके बारे में कोशिश करूँगा। आखिर में है अल्लाह ताला से दुआ। बहैसियत मुसलमान हर इंसान जो है वो अल्लाह ताला पर कामिल यकीन है हमें कि हम अल्लाह से ही मांगते हैं और उसी से हमें सब मिलता है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी क्या ख्वाहिश है, आप अल्लाह ताला से क्या मांगना चाहते हैं? आपका क्या दिल करता है दुआ के लिए जब हाथ उठाते हैं, क्या मांगें अल्लाह से? तो आप अपनी दुआ जो है वो तहरीर करेंगे। ज़िंदगी में कुछ बनने की, किसी मरहले में कामयाब होने की, किसी भी किस्म की दुआ जो आप मांगना चाहते हैं, आप वो तहरीर करेंगे। तो ये तो था प्यारे बच्चों आपका इख्तिताम। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अब ये जो आपकी मजमून जो है नवीसी, जो आपने तख्लीकी तहरीर है, अपनी जमात का काम में आपने अपनी उसी तरह से कॉपी का सफ़ा खोलना है। जमात के काम में तारीख, दिन तहरीर करके उन्वान कुछ अपने बारे में, तारुफ, मतन और इख्तिताम, ये 3 पैराग्राफ आपने इसी तरह से तहरीर करने हैं कि इन तमाम सवालात के जवाबात आप इन पैराग्राफ की सूरत में, 3 पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी अपने काम के हवाले से। अपना ढेर सा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और काम को वक्त पर करना सीखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।